प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रियो 2025 अप्रैल महीने के 6 तारीख रविवार के दिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें जगाया। इसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बीते हुए दिन पूरा परमेश्वर ने हमें अद्भुत तरीके से संभाला। जरा याद करके देखो परमेश्वर कैसे हमें संभाला और कैसे हमें चलाया। हालेलुया हालेलुया। बीते हुए दिन जैसे चलाया उसके हर एक पल को याद करते हुए अपने हाथों को उठा के जरा धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को अच्छा नींद देते हुए हमें अनुग्रह किया परमेश्वर को अपने हाथों को उठा करके धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उसी तरह से सुबह में आरोग्य के साथ चंगाई के साथ हमें जगाया। परमेश्वर को धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठा करके हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और आज सुबह में जय में हमें चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज दिन को परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से चलाएगा। याद करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रिय लोगों, प्रियो, हर सुबह जब हम उठते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे हर लोग हर मनुष्य सोते हैं, मगर कई लोग नहीं जग पाए। परमेश्वर ने हमें जागने का अवसर दिया और हमें परमेश्वर ने जगाया। इसलिए हम क्या करें, हर सुबह में अच्छा समय को हम परमेश्वर के लिए अलग करते हुए उस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर से कहें कि पिता परमेश्वर, आपकी दया सदा की है। हालेलुया। आपकी भलाई सदा की है, आपकी करुणा सदा की है। आप अद्भुत चमत्कारी करने वाले परमेश्वर और अद्भुत तरीके से हमें संभाल के रखते हो। भजन संहिता 104 कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। उसका 33वां वचन हम पढ़ते हैं कि मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूँगा। एक साथ प्रार्थना करेंगे। अपने आँखों को बंद कर ले और ध्यान से हम प्रार्थना में लगेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं और आराधना करते हैं। यह आवाज़ सुनने वाले सब लोगों को पिता आपके हाथों में समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। अगर कोई रोग अवस्था में इस समय पे है तो यहोवा राफा हमारे पिता, आप उनके ऊपर में हाथ रख के पिता उन्हें चंगा करना। पिता मसीह के नाम से रोगी लोग चंगे हो जाए। सारे रोग की शक्तियाँ यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आप अगर कोई रोग से पीड़ित है तो उस रोग जिस भाग में उस बीमारी है, रोग है, वहाँ पे अपने हाथ को रखे। वो कैसा रोग है, कौन सा बीमारी है, वो कुछ देखना नहीं, मगर उस जगह पे अपने हाथ रखे। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। पिता, हम जिस जगह पे हाथ रखे हैं शरीर के, उस जगह पे पिता अद्भुत चंगाई प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चंगाई प्रकट हो। आपने कहा कि आप विश्वास से हम कहीं हाथ रखे रोगियों के ऊपर में तो वे चंगे हो जाएंगे। पिता विश्वास के साथ में हम हाथ रखें। पिता यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। पिता सारी आर्थिक स्थिति की परेशानियाँ यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नई नौकरी मिल जाए। बच्चों के पढ़ाई के विषय में अद्भुत चमत्कारी हो जाए पिता। और पिता दुनिया भर में आपके सेवकाई में जुड़े हैं आपके दासी दासों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें अभिषेक में रखना और अनुग्रह देना पिता। विशेष करके पिता आज रविवार के दिन दुनिया भर में पिता आपके सभा संगति और आराधना में पिता बड़े अद्भुत और चमत्कारी हो पिता। पिता यीशु मसीह के लहू में पिता सबको छुपा लेना पिता। प्रभु आपने हमारे प्रार्थना को सुना। इस अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर पिता को देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।
जब आज हम प्रार्थना किए तो परमेश्वर ने जो अद्भुत चंगाई दिया, उस चंगाई के बारे में दूसरों को बताए और हम एक साथ मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। और कल हमारा ऑनलाइन वाली मीटिंग 9:30 बजे इंडिया का समय मलयालम में शुरू होगा। आप सब उस मीटिंग के लिए प्रार्थना करें और जो मलयालम जानते हैं उन्हें आप ये लिंक भेज करके दें, आपके दोस्तों को, आपके साथियों को सब आप ये लिंक भेज के दें और मीटिंग के लिए आप प्रार्थना भी करें। चाहे प्रियो भाषा जो भी हो, परमेश्वर के महिमा होना चाहिए और प्रचार दूर दूर तक होना चाहिए। तो आप सब इसमें भाग लें और इस मीटिंगों को लेकर के प्रार्थना भी करें। और आप अगर मलयालम समझते हैं तो आप इसमें भाग लें, अगर नहीं समझते हैं तो जो समझने वाले हैं उनके पास तक इस लिंक को पहुंचाए और उन्हें प्रोत्साहन करें कि ताकि वे भी हमारे जैसे अनुग्रह और आशीष में रहें। आज यशायाह की किताब उसके अध्याय 55 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक ही से है। क्योंकि मेरे और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर का जो समझ ज्ञान है वो हमारे मनुष्यों का समझ ज्ञान के साथ में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, तुलना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे सोच विचारों से, चिंताओं से कई गुना अधिक है परमेश्वर का ज्ञान और सोच और विचार। जैसे हम हमारे बच्चों के लिए हमारे पास में एक प्लान है, वो प्लान हमारे काबिलियत के हिसाब से है। हम जो कर सकते हैं उस हिसाब से हम उसे प्लान करते हैं। हमारे बच्चों के अंदर में भी एक प्लान होगा जो अपने माता पिता के काबिलियत के हिसाब से, माता पिता के जो कर सकते हैं उस हिसाब से बच्चों भी कुछ प्लान करते हैं। मगर प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर का एक प्लान है। वो प्लान ऐसा है कि परमेश्वर के काबिलियत के हिसाब से, अनंत नित्य ज्ञान के हिसाब से परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। यशायाह की किताब अध्याय 55 का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर के उस विचारों के अनुसार मनुष्य परमेश्वर का खोज करे और परमेश्वर के ज्ञान में वो विश्वास रखने के लिए और विश्वास करते हुए उस ज्ञान में जीने के लिए एक निमंत्रण का एक अध्याय भी है। जैसे परमेश्वर का कृपा, ज्ञान, अनुग्रह, ये सब को अनुभव करने का एक निमंत्रण भी है। हमारे संकोचित ज्ञान और समझ को छोड़ करके परमेश्वर का महाज्ञान और पद्धतियों को स्वीकार करने का एक प्रोत्साहन भी है। अध्याय 55 तब यहाँ कहता है कि हमारे चिंताओं से, हमारे विचारों से अपरंपार है परमेश्वर का चिंता और विचार। जैसे हमारे सोच विचार में हम गलत कर सकते हैं, गलत हो सकता है, मगर परमेश्वर का प्लान ऐसा नहीं है। परमेश्वर का जो प्लान है, एक मनुष्य अगर मसीह में धर्मी ठहर गया, धर्मी बन गया, तो उसके लिए जो प्लान है वो बहुत बड़ा प्लान और पद्धति है जो परमेश्वर का है। हम सोच भी नहीं सकते ऐसे रास्तों से परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। मगर अगर हम उस लेवल में अगर हम पहुंचना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है। हम जानते हैं पुराने नियम में मूसा के नेतृत्व में वो फ़िरौन के बीच में से परमेश्वर के लोग उस मिस्र छोड़ करके जब आगे बढ़ रहे हैं और मिस्र से बाहर निकल करके अब वे लोग लाल समुद्र के सामने खड़े हैं। जब सामने में जो लाल समुद्र को देखे तो वे लोग कहने लगे कि आगे अभी हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। जब वे सामने देखते हैं तो लाल समुद्र दिखाई देता है और पीछे जब देखते हैं तो फ़िरौन का जो सिपाही सैन्य जो है वो पीछे है। सो वे लोग ऐसे समझ लिए कि उनका जीवन का अंत यहाँ पे होने जा रहा है। तब मूसा से वे पूछने लगे कि क्यों हमें यहाँ ले आए, और कहने लगे कि हम वहीं पे फरोह की गुलामी में ही रह लेते हैं। लोग ऐसे कहते हुए डरने और कुड़कुड़ाने लगे। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तब परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर का पद्धति जो है मूसा को खुलासा करके बताता है।
प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर अपना पद्धति हमें बताता है। देखो, जब परमेश्वर के लोगों को जब फरों के जो गुलामी से जब छुड़ा करके लेके आता है, तो परमेश्वर का पद्धति क्या है? लाल समुद्र का बीच में एक बड़ा हाईवे परमेश्वर बना के रखा हुआ है, मगर उसके ऊपर में पानी भरा हुआ है। तो लोग उनके ज्ञान से या उनके जो फरों के गुलामी में जिस वक्त थे, वो अनुभव से कभी वे सोच नहीं सकते हैं कि इसके नीचे में एक बड़ा रास्ता होगा। मगर जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने क्या किया? वो रास्ता के बारे में उनको उनके बुद्धि के, उनके ज्ञान के ऊपर में जो रास्ता परमेश्वर खोल के रखा था, वो रास्ता के बारे में परमेश्वर मूसा को खुलासा किया। तब वे लोग दुनिया में आज तक कोई ऐसे रास्ते से नहीं गए, ऐसे रास्ते उनके लिए परमेश्वर ने खोल दिया। आज तक दुनिया नहीं देखा ऐसे बड़े अद्भुत चमत्कार उनके बीच में परमेश्वर किया। लाल समुद्र को 2 भाग करते हुए परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर उसके बीच में से आगे निकाला। आप जानते हो, जो लाल समुद्र 2 भाग हुआ, वो इतिहास रचित और इतिहास का एक भाग है। आज भी वैज्ञानिक लोग, गवेषक लोग उसे साबित कर रहे हैं कि लाल समुद्र 2 भाग हुआ था। इससे हमें यह समझ बूझ मिलती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने पद्धतियों के बारे में और प्लान के बारे में हमसे खुलासा करता है। आप अगर आज के विषय में, आज कौन सा भी विषय के सामने में खड़े हैं, तो आप जो उस विषय के बारे में सोच रहे हैं, उससे भी अच्छा एक मार्ग और अच्छा एक रास्ता परमेश्वर उस विषय में आपके लिए सोच के रखा है। हो सकता है विषय आपके बच्चों के बारे में हो, आपके भविष्य के बारे में हो, आपके बिजनेस के बारे में हो, चाहे वो जो भी विषय हो, जो आप सोचते हो उससे भी अच्छा एक रास्ता परमेश्वर आपके लिए सोच के रखा है। प्रियो, वो हम कैसे समझ पाएंगे? परमेश्वर हमारे लिए जो रास्ता खोल के रखा है, उसे हम समझने के लिए हम परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना होगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, तो जब हम परमेश्वर की संगति में अपना समय को बिताएंगे, तो जैसे मूसा से कहा, मूसा अपने हाथ में जो लाठी है उसे लंबा कर, उसके बीच में से तुम्हारे लिए रास्ता बना के रखा हूँ। ऐसे जो परमेश्वर ने कहा, उसी प्रकार से परमेश्वर को प्रियो, आप विश्वास करें कि आपके लिए भी, हमारे लिए भी परमेश्वर रास्ता बना के रखा है, खोल के रखा है। उस रास्ते से अगर हमें बाहर निकलना है, तो उस रास्ते पे अगर हमें चलना है, तो हमें प्रार्थना और उसके लिए हमें चाहत भी रखना चाहिए और प्रार्थना भी करना चाहिए और प्रतीक्षा में रहना चाहिए। जब हम जो सोचते हैं कि इस समय पे होना है, हो सकता है वो समय पे नहीं होगा। हो सकता है कि हम जो सोचते हैं उस समय पे, हमारे समय पे नहीं होगा। मगर जब हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के रास्ते के लिए, परमेश्वर के सही समय के लिए हम प्रतीक्षा में रहेंगे, तो वहाँ हम जरूर समय पे पहुँच जाएंगे। सो प्रियो, इसलिए आज का संदेश ये है कि परमेश्वर का जो प्लान है वो आपका प्लान नहीं है, मेरा प्लान नहीं है। परमेश्वर का पद्धति है वो हमारे पद्धतियों से ऊंचा है और हमारे पद्धतियों से ऊपर है। हम वहाँ तक पहुँचेंगे। हम परमेश्वर के साथ संगति में रहें और प्रार्थना करते रहें और इंतज़ार में रहें, तब हम परमेश्वर के पद्धति में पहुँच जाएंगे। परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह आपके साथ में रहे। हम आकाश के तारे, समुद्र तीर के बालू के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की महिमा प्रकट करेंगे। जिसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज जो संदेश जो सुने पिता, ये सब आपके पद्धति के अनुसार पिता, वे आगे बढ़ने में इन्हें सहायता करना पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हाथों को उठा करके कहे, आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।